नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे गुजरात चुनाव की। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में गुजरात में प्रचार करने के लिए जाएंगे। अब इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लोग ये पूछने लगे कि राहुल गांधी हिमाचल क्यों नहीं गए, और जब हिमाचल नहीं गए तो गुजरात जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इसके कई कारण गिनाए जा रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है कि हिमाचल का चुनाव जो है राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के भरोसे या उनके हवाले छोड़ रखा था, और कांग्रेस को अच्छे रिजल्ट की उम्मीद हिमाचल से हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी के रहने की वजह से हिमाचल में जो आपस में गुटबाजी थी पार्टी में वो काफ़ी कम रही और पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। कांग्रेस की अंदरूनी रिपोर्ट का यदि मैं आपको हवाला दूं, जो सूत्रों के आधार पर हमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस वहां बहुत अच्छा करेगी और सरकार बनाने तक भी कामयाब हो सकती है। तो उसका सेहरा जो है राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के लिए छोड़ दिया है। अब बात हुई गुजरात की। गुजरात क्यों जा रहे हैं? गुजरात के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस का हमेशा से गुजरात में एक जनाधार रहा है, और इसकी वजह ये रही है कि लगातार 1995 तक गुजरात में कांग्रेस का मुख्यमंत्री जो है वो बनता रहा है, और सबसे अंतिम मुख्यमंत्री जो है छबील दास मेहता जो है उनका कार्यकाल 1995 में ख़त्म हुआ था। और उसके बाद 1995 के बाद से बीजेपी का जोर चला गुजरात में, और सबसे लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने का जो गौरव है वो नरेंद्र मोदी जो कि अभी प्रधानमंत्री है उनका है। और बीजेपी लगातार वहाँ अच्छा करते आ रही है, और 7वीं बार जो है नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात में बीजेपी को विजय दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी को इसलिए भी जाने की सलाह दी जा रही है। उनके सलाहकारों ने कहा है कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, और बीजेपी के साथ उसकी जो सीटों की संख्या थी वो काफ़ी कम हो गई थी, और करीब करीब जो है फिनिश लाइन तक, जैसा कहते हैं कि कांग्रेस पहुँचते जा रही थी। उस वक्त क्या हुआ था, राहुल गांधी ने हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी, ये 3 युवा चेहरों को कांग्रेस में शामिल किया था। हालांकि ये बात अलग है कि हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर जो हैं अब इस बार जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों ने कांग्रेस छोड़ दिया है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई है कि अभी तक गुजरात में चुनाव जो है वो उन राज्यों की तरह होता था जैसे जहाँ पे केवल 2 पार्टियां आपस में लड़ती है, जैसा कि अक्सर हम गुजरात में देखते हैं, जैसा कि हम आपको बता दें कि राजस्थान में देखते हैं, जैसा कि हरियाणा में देखते हैं। इन सब राज्यों में कांग्रेस बनाम बीजेपी का चुनाव होता रहा, और गुजरात में भी अभी तक यही देखने को मिला था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे जगह बनाई है, और खूब जो है शोर शराबे के साथ, तामझाम के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। ऐसे में राहुल गांधी को कहा गया है कि यदि आम आदमी पार्टी को रोकना है तो कांग्रेस को वहां मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर अभी तक ये आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस गुजरात में ठीक ढंग से चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके जवाब में गुजरात के नेता कहते हैं कि हम अपने ढंग से वहां प्रचार कर रहे हैं, हमारे वोटर्स हैं, हमारे परंपरागत वोटर रहे हैं जो अभी तक हमारा साथ देते रहे, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। और इसके पीछे वो 2017 का हवाला देते हैं जब उनको 77 सीटें मिली थी। अब इस बार जो के चुनाव में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अहमद पटेल नहीं है। अब कांग्रेस में सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव के रूप में कहें या रणनीतिकार के रूप में कहें, अहमद पटेल हमेशा से एक जो है संकट मोचक की भूमिका कांग्रेस में निभाते रहे, और जब तक अहमद पटेल रहे सभी कांग्रेस नेताओं में ने यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष चाहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी गुजरात से अपने आप को दूर ही रखते थे, क्योंकि उनको लगता था अहमद पटेल हैं तो सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन इस बार अहमद पटेल नहीं है, तो इस वजह से राहुल गांधी को अपनी उपस्थिति वहाँ पर गुजरात में दर्ज करानी पड़ रही है। यदि ये भी कहा गया कि यदि राहुल गांधी नहीं जाएंगे गुजरात तो एक गलत संदेश जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी से है, और निश्चित रूप से सीधा मुकाबला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। और जिस ढंग से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पे हमले करते हैं तो गुजरात जाना उनके लिए लाजमी है। यदि वो गुजरात छोड़ देंगे तो कहा जाएगा कि राहुल गांधी जो है वो उन्होंने मैदान छोड़ दिया, इसलिए राहुल गांधी का गुजरात जाना जो है काफ़ी ज़रूरी है। तीसरी बात यह भी कही गई, एक और बात महत्वपूर्ण बात कही गई कि गुजरात जाइए आप, वहाँ पे आम आदमी पार्टी को रोकना जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि भले ही उनको उनकी सीटें ज़्यादा ना मिलें, यदि भले ही वो सिंगल डिजिट में रहें, लेकिन वो कांग्रेस का वोट काटेगी। हालांकि
बीजेपी का भी वोट उनको मिल सकता है, लेकिन परंपरागत रूप से बीजेपी को वोटर बीजेपी के साथ यदि रहते हैं तो आखिरकार आम आदमी पार्टी को वोट कौन दे रहा है? जाहिर है कि जो कांग्रेस का वोटर है वही आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। और यदि आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छी संख्या में, अच्छे प्रतिशत में, यदि डबल डिजिट कहें 10 से ऊपर प्रतिशत में भी, उससे जितना भी वोट उनको मिलता है उससे कांग्रेस कमज़ोर होगी। और एक तरह से ये बीजेपी को मदद करेगा, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस का वोट शेयर कम होगा, बीजेपी आसानी से गुजरात जीत जाएगी। इसलिए ये तोहमत जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर लग रहा है और इसको रोकने के लिए राहुल गांधी को कहा गया है, उन्हें समझाया गया कि आपको गुजरात जाना चाहिए। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी जो है अपनी भारत छोड़ो यात्रा के बीच में गुजरात जाएंगे, कुछ सभाएं करेंगे, लोगों से मिलेंगे, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है गुजरात के, वहाँ पे कांग्रेस अच्छा करती है। कुछ माइनॉरिटीज़ पॉकेट हैं, भरूच का इलाका है आप कह सकते हो, तो इन इलाकों में जो है कांग्रेस की पकड़ है और जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर कांग्रेस को हमेशा से वोट मिलते रहें। तो इन सब वोटरों को लुभाने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए राहुल गांधी का वहाँ जाना जरूरी है। और यही वजह है कि राहुल गांधी जो है गुजरात चुनाव के लिए तैयार हो गए हैं और जल्द ही आप देखेंगे कि राहुल गांधी गुजरात में रैलियां करते नजर आएंगे। और नतीजा क्या होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कांग्रेस जो है अपने वजूद को बचाने की लड़ाई इस बार गुजरात में लड़ रही है। आपको बता दें कि भले ही अहमद पटेल ना हो, लेकिन अशोक गहलोत जो हैं वो वहाँ गुजरात के इंचार्ज हैं। पिछले बार भी अशोक गहलोत ही इंचार्ज थे और उन्होंने अच्छा काम किया था। उम्मीद की जानी चाहिए कि राहुल गांधी अशोक गहलोत की जोड़ी जो है गुजरात में जो है कुछ इतना तो ज़रूर कर दे कि उनकी साख बच जाए और वो ख़त्म होने से जो है वो बची रहे, ताकि आगने वाले दिनों में वो कह सके कि उन्होंने एक नई पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के होने के बावजूद भी है अपने को बरकरार रखा है, जिंदा रखा है। तो राहुल गांधी के गुजरात जाने का यही सब कारण है। पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। नमस्कार।